वो भी किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाला हिंदू है वो भी भाजपा को विचारधारा के आधार पर वोट नहीं देता है। तो अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, जो है राजनीतिक तौर पर इकट्ठा कर लिया जाए और उनके साथ मुसलमान साथी जुड़ जाए, तो कभी भी भाजपा उसको हरा नहीं पाएगी। यही जन स्वराज का प्रयास है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसके सिंबल में गांधी और बाबा साहब का फोटो है। कम्युनिस्ट तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि कम्युनिस्ट अलग दल है। लोहिया जयप्रकाश के अनुयायी लोग अपने को क्लेम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि गांधी अंबेडकर को मानने वाले लोग अगर वो हिंदू साथ में आ जाए तो फिर उनके साथ मुसलमानों को जोड़ा जाए तो लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सिर्फ बिहार के नजरिए से नहीं, अगर बिहार में ये बात होगी तो ये बिहार तक नहीं रुकेगी, ये लड़ाई आगे तक चलेगी। और अगर आपको भाजपा को हराना है तो लड़ाई मोदी से नहीं है, अब अगली लड़ाई आपको योगी से है। जब आप आडवाणी से लड़ रहे थे उस समय मोदी को अगर गुजरात में हराने का जुगाड़ कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अब मोदी की हवा निकल गई, मोदी अब ढलान पर हैं। अब तूफान आगे तब आएगा जब योगी फिर से दोबारा जीत कर आएंगे तो मुसीबत बढ़ेगी। तो अगर जन स्वराज यहाँ जीत कर आता है तो ये एक मॉडल बनेगा। जैसे गांधी जब चंपारण आए तो चंपारण से आजादी नहीं मिली, चंपारण से गांधी के 1.5 साल के प्रयास से वो हथियार मिला, वो समझ देश को मिली कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो हम बिहार की राजनीति करने नहीं आए, हम बिहार में ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें गांधी अंबेडकर के मानने वाले लोग मुस्लिम समाज के साथ मिलकर अगर हम लोग जीत जाते हैं तो ये लड़ाई यहाँ से शुरू होगी। और जिस दिन आपने भाजपा को इस हथियार से बिहार और यूपी में हरा दिया तब जाकर मुकम्मल आप शांति से जी सकते हैं। मणिपुर गुजरात जीतने से कुछ नहीं होगा। तो मुसलमानों के, खासकर बिहार के मुसलमानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं भाजपा का बी टीम है, उसका अंतिम उत्तर देके बात खत्म करेंगे। आपके मुसलमानों के कौम पर सबसे बड़ा संकट कब आया? आजादी के बाद एक ही ऐसा संकट आया जब आपके घरों की पर्दा नशीन महिलाएं भी सड़क पर निकली। वो राम मंदिर नहीं था, वो बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं थी, वो कोई दंगा नहीं था। जब इस देश में सीए एनआरसी लाया गया तब मुसलमान समाज की महिलाएं भी सड़क पर निकली। अब जिसको जिसको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, जरा याद कीजिए कि इस देश में जब सीए एनआरसी आया, जब सीए एनआरसी आया तो उसको रोका कैसे गया? आपके धरना प्रदर्शन से नहीं रुका, आपके हल्ला करने से नहीं रुका, आपके रहनुमा कहे जाने वाले पार्टियों ने उसको नहीं रुका। सीए एनआरसी का बखेड़ा तब खत्म हुआ, अब तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दिया गया, उसके बाद से सीए एनआरसी का बखेड़ा खत्म हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए कानून उसके बाद बन गया लेकिन कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि सीए एनआरसी का बखेड़ा बंगाल और सीमांचल के मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया था। जिस दिन बंगाल में हार गई भाजपा, उस दिन से अब उसका अमित शाह भी नाम नहीं लेते हैं। तो जरा अब आप लोग ईमान की बात करने वाले लोग जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जिस दिन बंगाल में लड़ाई लगी, जब पूरे देश ने ये मान लिया कि अब कोई नहीं रोक सकता है भाजपा को बंगाल जीतने से, दीदी के अपने लोग, आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में भाग गया। देश से 2 लाख से ज्यादा संघ के लोग गए थे बंगाल में प्रचार करने। जब दीदी के साथ कोई नहीं खड़ा था तब यही प्रशांत किशोर ने 2 बरस बंगाल में अपना दिन रात एक किया। और हमने कहा चुनाव से पहले कि भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं किया तो राजनीति से, जीवन से संन्यास ले लेंगे। हमने रोका भाजपा को 77 पर, हमने रोका भाजपा को 77 पर।
तो हम हो गए भाजपा के बीटी और आप बैठ के यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, परिचर्चा, तो आप दीजिएगा हमको सर्टिफिकेट। तो मेरे भाई हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिसको अच्छा लगे वहां रहिए। फिर वही बात दोहरा कर खत्म करेंगे कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं को की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा। आपको जब समझ ही नहीं है तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है। किसी ने भी बात छेड़ी मनीष कश्यप की। गंगा नदी चलती है हिमालय से, रास्ते में सैकड़ों नदी नाले छोटी बड़ी नदियां उसमें आती हैं मिलती हैं, तो क्या गंगा गंगा नहीं हो रह के सोन और गंडक बन जाएगी? क्या गंगा का स्वरूप नाले का स्वरूप हो जाएगा? अरे भाई, अगर भाजपा का 200 आदमी यहाँ YouTube पर जातीय उन्माद फैला रहा है, धार्मिक उन्माद की बात करता है, आपके खिलाफ कुछ गलत कह रहा है, तो ये जन स्वराज की ताकत है कि उसी आदमी को लाकर अब हम कैमरे पर वो माफी भी मांग रहा है कि भैया गलती हो गया, अब हम सुधार करेंगे, आपके साथ खड़े। अब आप बताइए कि उसको वहीं पर छोड़ दें आपको गाली देने के लिए, कि उसको लाकर माफी मंगाकर उसको सही रास्ता पकड़ाए? गांधी बात तो ये है ना भाई, गांधी का रास्ता ये है कि अगर भाजपा ने या किसी ने गलती रास्ता उसको पकड़ा भी दिया है तो उसको वापस लाए, लेकिन आने के बाद अगर गलती करेगा तब 1 मिनट भी माफी नहीं दिया जा सकता है। आप मनीष कश्यप की बात करते हैं, आनंद मिश्रा IPS है, छोड़कर आए थे, यूथ के प्रेसिडेंट थे। एक बयान, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि योगी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आज वो पार्टी में नहीं है, वो पार्टी में नहीं है मेरे भाई। आप जाकर देखिए कि मनीष कश्यप अब क्या बोल रहा है। अब आपसे ज्यादा मोदी के खिलाफ मोर्चा उसने खोला हुआ है। कल वीडियो जारी किया है, देखिए माफी कर भाई, माफी मांगते हैं अगर कुछ गलती होती है, यही तो आप चाहते हैं। दिल बड़ा कीजिए, नहीं तो सब कुछ उधर छोड़िए। अगर 200-250 इस तरह के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जिसके जरिए भाजपा ये उन्माद फैलाती है, अगर वो पाला बदलकर रास्ता बदलकर हम लोग के साथ आते हैं तो ये इतनी समझदारी तो आपको होनी चाहिए कि भाई इससे तो फायदा, इससे नुकसान क्या, इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो तब होगा कि जब वो आदमी आकर यहां से भी उन्माद फैलाए, तब न नुकसान है। तो इतनी सलाहियत तो पैदा कीजिए, ये तो सवाल पूछने वाली भी बात नहीं है। अगर मनीष कश्यप जैसे लोगों को जनसुराज में आने से सबसे ज्यादा नुकसान तो भाजपा को है भाई, उनका वीडियो पर प्रचार करने वाला कम हुआ। अब वो आदमी गांधी का प्रचार कर रहा है, समाज में सौहार्द की बात कर रहा है और ये बता रहा है कि देखो हम भरोसा करके गए थे, युवा दूसरे युवा तुम लोग मत फंसना इस जाल में, वो लोग गलत है, यही रास्ता सही है। तो मेरी बात खत्म हुई। अगर आपके और कोई सवाल है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात, सॉरी रह गया। मुसलमानों को लगता है कि अरे भाई पैसा कहां से आ रहा है। मुसलमानों का दुर्दशा देखिए, कहता है अरे बाप रे इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पैसा कहां से आ रहा है, जरूर भाजपा वाला दे रहा होगा। मुसलमान का दशा देखिए, अगर हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं तो कहता है इतना पैसा तो जरूर भाजपा वाला दे रहा होगा। अगर मजबूती से प्रयास नहीं करते तो कहता ना आदमी तो बहुत अच्छा है, बोलता भी अच्छा है, लेकिन क्या करे मजबूती से लड़िए नहीं रहा है। अरे भाई तुमको दोनों ओर से नहीं मानना है, आपको दोनों ओर से नहीं मानना है। इसलिए नहीं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि आपका खुद का भरोसा इतना डर से कम कर दिया गया है कि आप डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। कोई गलती नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। जो बात इस्लाम में बताई गई है, जो हदीस में आपको रास्ते बताए गए हैं, जनसुराज भी वही कह रहा है। आप जाके मेरा एक एक भाषण देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, वोट जिसको भी देना है दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। ये गीता और रामायण में नहीं कहा गया है, लेकिन हदीस में लिखा गया है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। और आप समाज में रहते हैं, आप देख लीजिए 2/3 से ज्यादा मुसलमान हदीस के उन 3 वाक्यों पर कायम नहीं है। चाह कर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दे पा रहा है, खाली नाम भर दे रहा है। पहला बात कहा गया नाम देना है, लेकिन दूसरा ये भी कहा गया कि तालीम और तरबियत की भी व्यवस्था करनी है।
लेकिन जो लोग, जो व्यवस्था आपके बच्चों को तालीम और तरबियत देने से भी रोक रही है, उसको भी अगर आप वोट दीजिएगा तो आपका भला नहीं होगा। अंत में मैं फिर से आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगिए, जुड़िए, दुआ दीजिए, और कुछ हो चाहे नहीं, दुआ दीजिए। निश्चित तौर पर एक नया रास्ता निकलेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और पूरे बिहार के बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।